हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, सो आज हम सी हैश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। ओके, सो अगर आप लाइक बिगिनर हो या फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, वाइवा दे रहे हो या फिर रिटन एग्ज़ाम है आपका सी हैश का, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एकदम आपको बेसिक वे से समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ डेटा टाइप। ओके, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइक डेटा टाइप होता क्या है। ओके, और इससे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ सी हैश। सो बेसिकली सी हैश इज़ अ मॉडर्न ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ मेनली यूज टू बिल्ड डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन एंड गेम्स। ओके, सी डेटा टाइप होता क्या है इन सी हैश में। सो डेटा टाइप डिसाइड करता है बेसिकली कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा। सिंपल सी बात है। ओके, मतलब कि अगर नंबर लाइक स्टोर करना है हमें, तो हम अलग डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अगर डेसिबल नंबर यूज़ करना है तो हम अलग डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अगर ट्रू और फॉल्स स्टोर करना है तो हम अलग डेटा टाइप स्टोर करेंगे। अगर टेक्स्ट स्टोर करना है तो हम अलग डेटा टाइप यूज़ करेंगे। ओके, सो लाइक सी हैश में मेनली टू टाइप्स के डेटा टाइप्स एक्चुअल में अवेलेबल होते हैं। पहला तो है वैल्यू टाइप्स, दूसरा है रेफरेंस टाइप्स। ओके, सो वैल्यू टाइप्स की अगर बात करें हम, ओके, वैल्यू टाइप्स की अगर बात करें तो बेसिकली वैल्यू टाइप स्टोर एक्चुअल डेटा डायरेक्टली इन मेमोरी। ओके, ओके, सी वैल्यू टाइप्स के भी डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करते हैं। ओके, वैल्यू टाइप्स क्या करता है, डायरेक्ट एक्चुअल वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करता है। ओके, पहला तो है इंटीजर टाइप्स, होल नंबर्स। ओके, सो बेसिकली इसमें ये लाइक इंट क्या करता है, ये होल नंबर्स को, सब नंबर्स को स्टोर करता है। ओके, सो लाइक एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं इंट सैलरी इक्वल टू 50,000। तो सब नंबर्स को ये स्टोर करता है इंटीजर। ओके, सो लाइक एग्जांपल में हमने क्या लिया, इंट सैलरी इक्वल टू 50K। ओके, सो यहाँ पर इंट एक बेसिकली डेटा टाइप है और सैलरी क्या है, वेरिएबल का नाम है, और 50K क्या है, वैल्यू है जो स्टोर कर रखी है हमने। ओके, सो लाइक इंट 4 बाइट्स का होता है और मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, इसलिए हमने 50K वैल्यू ली, सैलरी ली। ओके, अगर बड़ा नंबर हम स्टोर करना चाहते हैं तो लाइक हम क्या करेंगे, लॉन्ग लेंगे, लॉन्ग पॉपुलेशन इक्वल टू 80 करोड़। ओके, सो लाइक यहाँ हमने लॉन्ग का यूज़ किया, लॉन्ग यूज़ किया क्योंकि वैल्यू इंट की रेंज से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए हमने लॉन्ग यूज़ किया। उसके बाद ये डेसिमल टाइप्स। ओके, सो बेसिकली अगर डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो जैसे कि लाइक 10.5 या फिर 2.0, तो इसमें लाइक हम इसका एग्जांपल ऐसा लेंगे, फ्लोट सबसे पहले यूज़ करेंगे। फ्लोट प्राइस इक्वल टू 10.10 F। ओके, सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, एग्जांपल में फ्लोट के एंड में F लगाना कंपलसरी होता है। ओके, सो लाइक अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, डबल PI इक्वल टू 3.14। ओके, सो लाइक डबल ज़्यादा प्रिसाइज होता है और कॉमनली यूज़ होता है। ओके, इसलिए हमने डबल का यूज़ किया। और दूसरा एग्जांपल हम अगर ले सी हैश में, डेसिमल अमाउंट इक्वल टू 1000.79M। सो बेसिकली डेसिमल मोस्टली मनी कैलकुलेशंस में यूज़ होता है क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है, परफेक्टली एक्यूरेट होता है, इसलिए डेसिमल का यूज़ मोस्टली मनी कैलकुलेशंस कोड में ही करा जाता है। ओके, उसके बाद एक कैरेक्टर टाइप। ओके, कैरेक्टर टाइप और बुलियन टाइप। कैरेक्टर टाइप में क्या है, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। अगर आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है तो कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करेंगे, कैर ग्रेड इक्वल टू A। ओके, सो इम्पोर्टेंट बात रखो ध्यान में कि लाइक कैर हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। ओके, तो A जब लिखोगे आप तो सिंगल कोट्स देना भूलिएगा मत कोड में, नहीं तो एरर आ जाएगा। और बुलियन डेटा टाइप की बात करें तो सिर्फ दो वैल्यूज ये स्टोर करता है बुलियन डेटा टाइप। कैर एक करता है और बुलियन दो करता है, ट्रू या फिर फॉल्स। वैल्यूज़ का मतलब क्या बुलियन में, ट्रू या फिर फॉल्स। ओके, सो हम अगर एग्जांपल लें तो ऐसा ले सकते हैं, बुल इज पास इक्वल टू ट्रू। सो बेसिकली ये मोस्टली कंडीशंस में यूज़ करते हैं हम बुलियन डेटा टाइप को। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा रेफरेंस टाइप्स।
सो रेफरेंस टाइप्स मेमोरी, बेसिकली रेफरेंस टाइप्स क्या करता है, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। उसमें हमने क्या लिया, सबसे पहले स्ट्रिंग। तो टेक्स्ट स्टोर करना हो हमें तो हम स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। और एग्जांपल लिखे हम कोड का तो ऐसा लिख सकते हैं कि लाइक स्ट्रिंग नेम इक्वल टू विराज। यहाँ पर स्ट्रिंग हमने लिया, मतलब स्ट्रिंग क्या है, डेटा टाइप है, नेम क्या है, वेरिएबल है बेसिकली, और विराज क्या है, वैल्यू है हमारी। तो लाइक स्ट्रिंग हमेशा डबल क्वाट्स में लिखते हैं, मतलब विराज जो लिखा है हमने नेम, उसको हम डबल क्वाट्स में लिखेंगे। ओके, उसके बाद है एरे। सो बेसिकली सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने के लिए एरे का यूज़ करते हैं हम। ओके, सो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया। ओके, इंट नंबर्स इक्वल टू, ओके, 1 2 3 4। सो बेसिकली यहाँ एरे बनाया है जो कि लाइक मल्टीपल इंटीजर्स स्टोर करता है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट का यूज़ क्या है, ऑब्जेक्ट किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। जैसे कि लाइक ऑब्जेक्ट डेटा इक्वल टू 10, मतलब यहाँ पर हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर स्टोर किया गया है। ओके, उसके बाद है क्लास। तो ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स। ओके, क्लास स्टूडेंट स्ट्रिंग नेम इंट एज। ओके, सी। उसके बाद है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल्स इन सी हैश। सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, सो बेसिकली अब समझते हैं हम वेरिएबल क्या होता है एक्चुअल में। सो बेसिकली वेरिएबल एक कंटेनर होता है जो डेटा स्टोर करता है। ओके, और इसका सिंटैक्स भी हमने लिखा है यहाँ पे। ओके, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। ओके, और इसका एग्जांपल भी लिखा है हमने। ओके, एग्जांपल में हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने 3 अलग अलग वेरिएबल्स बनाए हैं। ओके, हर एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए। सो यही है। सबसे पहले हमने क्या करा, क्या है, इंट एज लिया है। ओके, सो इसमें हम एग्जांपल में यहाँ सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया है हमने, वैल्यू असाइन नहीं किया अभी तक। उसके बाद हमने क्या किया, एज इक्वल टू 25, मतलब इनिशियलाइजेशन स्टार्ट कर दिया हमारा, यहाँ वैल्यू असाइन की गई है। उसके बाद हमने डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन स्टार्ट किया, इंट एज इक्वल टू 25। यहाँ ये सबसे लाइक कॉमन तरीका होता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि लाइक वेर कीवर्ड को। ओके, वेर कीवर्ड को देखते हैं। सो बेसिकली सी हैश खुद टाइप डिटेक्ट कर सकता है। लाइक हमने पहले सबसे लिया वेर नंबर इक्वल टू 10। सो यहाँ पे बेसिकली सी हैश ऑटोमेटिकली समझ गया कि ये क्या है, इंट है। ओके, उसके बाद वेर प्राइस इक्वल टू 10.5, मतलब क्या, ये डबल बन गया हमारा। ओके, सो इम्पोर्टेंट एक बार टाइप डिसाइड हो गया, इम्पोर्टेंट बात बताओ आपको इस कोड में, तो इस एग्जांपल में। ओके, सो अगर लाइक एक बार टाइप डिसाइड हो गया तो चेंज नहीं कर सकते हम। ओके, सो कॉन्स्टेंट्स की बात करें, कॉन्स्टेंट इन सी हैश, अगर वैल्यू चेंज नहीं करनी हो तो कॉन्स्ट का यूज़ हम करते हैं। ओके, सो लाइक यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, कॉन्स्ट डबल पी आई इक्वल टू 3.40। ओके, सो बेसिकली पी आई की वैल्यू फ्यूचर में चेंज नहीं होगी। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, ओके, सी कंप्लीट प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम सबसे पहले। अभी हमने इधर लिया क्या है, एक कोड लिया है, ये पूरा कोड लिया है हमने। ओके, सो बेसिकली हमने इसमें किया क्या है, सबसे पहले अब लाइन बाय लाइन समझते हैं हम। सबसे पहले हमने लिया यूजिंग सिस्टम। सो ये बेसिकली लाइब्रेरी इंपोर्ट करता है जिससे हम कंसोल यूज़ कर सकें। ओके, सो उसके बाद हमने लिया क्लास प्रोग्राम। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली एक क्लास बनाई गई है, हमने क्रिएट कर रखी है क्लास प्रोग्राम, जिसका नाम है हमारा प्रोग्राम। ओके, उसके बाद हमने लिया स्टैटिक वाइड मेन। बेसिकली ये मेन मेथड है, एग्जीक्यूशन यहीं से हमारा अब स्टार्ट होगा कोड के अंदर। और इसके अंदर हमने क्या लिया, इंट एज इक्वल टू 25। सो इंटीजर वेरिएबल बनाया हमने और वैल्यू 25 असाइन भी कर दी। उसके बाद हमने लिया स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग नेम सागर। ओके, सो बेसिकली स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया और टेक्स्ट को हमने स्टोर किया जो हमने अभी नाम रखा
उसके बाद हमने लिया डबल मार्क्स 85.5। सो बेसिकली डेसिमल वैल्यू हमने स्टोर कर दी। फिर हमने लिया कंसोल राइट लाइन। सो ये बेसिकली क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करता है, आपको शो हो जाएगा ओके कोड जब आप रन करोगे। उसके बाद हमने लिया नेम प्लस नेम। बेसिकली यह स्ट्रिंग ओके कॉन्केटेनेट हो रहा है बेसिकली ओके। सो आउटपुट क्या आएगा हमारा इस कोड का, सबसे पहले तो शो होगा नेम सागर एज 25 मार्क्स 85.5 ओके। तो यही था आज हमने डिटेल में समझा इस वीडियो में कि लाइक डेटा टाइप्स क्या है, वैल्यू टाइप्स क्या है, रेफरेंस टाइप्स क्या है, वेरिएबल क्या है, वेयर कीवर्ड क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, कंप्लीट प्रोग्राम एक्सप्लेनेशन भी आपको समझाया मैंने ओके। ये था सी हैश का हमारा वीडियो ओके। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, कंसेप्ट क्लियर हुआ हो, तो वीडियो को प्लीज़ मेरे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ओके। थैंक यू।